सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप जानते सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर जब दुनिया में तशरीफ़ लाए उस वक्त के हालात इमाम याफ़ई फरमाते हैं मोतमद नाम का एक शख्स था, उसके यहाँ दौलत की बुनियाद पर 800 गाने वाली कनीज़ें थी। कितनी? 800। 300 गाने वाली लड़कियां एक एक मालदार के घर में थी। ये सब कुछ था। अहले इल्म मसलहत पसंद हो गए थे। गरीब गलती करता था तो उसकी इस्लाह की जाती थी, मालदार गलती करता था तो पर्दे डाले जाते थे। हक बोलने की ताकत न थी। इमाम गजाली ने इहयाउल उलूम में लिखा, शिया सुन्नी मुनाजरों में मसरूफ थे, हम्बली अशअरी के इख्तिलाफात हो रहे थे, किसी को कौम की न पड़ी थी। छोटे छोटे रंगों पर भी मुनाजरे होते थे, कलरों पर भी मुनाजरे होते थे। फुरूई मसाइल में कौम को लड़ाया जा रहा था। कुदरत ने फिर उन्हें ज़वाल पजीर किया, इसलिए कि जब कौमों की फ़िक्र को ज़वाल आता है तो कौमों को भी ज़वाल आता है। कौमों की फ़िक्र को ये हुआ, शराब वो पीते थे, जिना में वो मसरूफ़ थे, 300 लड़कियां गाने वाली रखते थे और अहले इल्म जो है वो फुरूई मसाइल में उलझे हुए थे। उस वक्त अल्लाह ने गौस पाक को जलवगर किया। वो हालात बड़े खौफनाक और दर्दनाक थे। बातनी फ़िरका हर दिन किसी न किसी अच्छे सुन्नी आलिम को, आलिम रब्बानी को कत्ल कर देता था। ज़मीन पे जन्नत बनाई गई थी। अल्लाह अकबर। अब्दुल रहमान उमवी की हुकूमत जो है वो टिमटिमाते हुए चिराग की तरह हो गई थी। सल्जूकियों का हाल ये था, उनकी शौकत को ज़वाल आ गया था। बगदाद मोहल्ला के हालात ये हो गए थे, लोग बंदर नचाते थे। अजान यहाँ भी होनी है, हम अजान का जवाब यहाँ देंगे। मैं बात जल्दी से मुकम्मल करूँ। इन हालात के अंदर अल्लाह अकबर, ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पे कब्जा कर लिया था। ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पे कब्जा कर लिया था। कोई किसी का पुरसाने हाल न था। हालात ये थे, मुसलमान हुक्मरानों के हरम में 400 500 ईसाई लड़कियां थी जो उनकी बीवियों की हैसियत से थी, उनकी कनीजों की हैसियत से थी। ईसाई यहूदी लड़कियां हरम में सजाई जाती थी और वो जैसे नचाते थे ये नाचते थे। किसी को दीन की नहीं पड़ी थी, मसलक को मजहब की नहीं पड़ी थी। कौम उलझती जा रही थी। मजहबी हालात इतने खराब थे, सियासी हालात उतने खराब थे। अहले इल्म और अहले तकवा ईमान वालों को कत्ल करके उनकी जगह ईसाई और यहूदियों को आलिम की हैसियत से मस्जिद में मुकर्रर किया जा रहा था। वो तक़ियाबाजी करते थे और फिर वो तकरीरें करते थे और तकरीर में मजहब इस्लाम को मशकूक करते थे। 40 बातें अच्छी करते थे, 1-2 बातें शक की कर देते थे ताकि लोग शुकूक और शुबात में मुब्तला हो जाएं। ऐसे वक्त में अल्लाह ने गौसुल आज़म दस्तगीर को जो है वो जलवगर किया। सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर ने फिर कौम से कहा, बात इख्तिताम को ले जाओ, बस 5 मिनट मौलाना। गौस पाक ने फरमाया, मेरी कौम सुधर जाओ, अगर तुम यूं ही शराब पीते रहोगे, यूं ही 300 गाने वाली लड़कियां रखोगे, यूं ही अय्याशी और आवारगी करोगे, एक वक्त तो तुम पे आएगा कि अल्लाह तुम पे जालिम हुक्मरां मुसल्लत फरमाएगा और जालिम हुक्मरां फिर तुम्हें तय कर देगा। तुम तबाह हो जाओगे। जिन्होंने माना, जिन्होंने नहीं माना। ठीक निस्फ सदी के बाद, 50 साल के बाद अल्लाह ने चंगेजियों को मुसल्लत कर दिया। चंगेजी मुसल्लत। जालिम हुक्मरां मुसल्लत कब होते हैं? जब कौम के मालदार अय्याश हो जाएं, दीनदार मुनाफिक हो जाए। मुनाफिक का मतलब क्या? मुनाफिक एतिकादी नहीं, मुनाफिक अमली कह रहा हूँ। कपड़ों पर दीन, टोपियों पर दीन, दाढ़ी और चेहरे पे दीन और अंदर खाली, ये मुनाफिकत है। लोगों को बताने के लिए ने मेरे नबी ने फरमाया, अत्तक़वा हाँ होना, तक़वा यहाँ है। फरमाया, तू अकेले में जैसा है वही तेरी हकीकत है। अपनी हकीकत मालूम करना चाहते हो? अकेले में कैसे हो? हम लोगों के दरमियान बैठते तो वलियों जैसी बातें करते हैं और अकेले में बैठे तो शैतान का नंगा नाच मिल जाते हैं। बोलो, आज नेक कहलाने वाले अपने मोबाइल के लिए अंदर मुश्किल पासवर्ड क्यों रखते हैं? किसी के हाथ में मोबाइल चला जाए तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। किसी दोस्त के हाथ में मोबाइल जाने पे दिल की धड़कन तेज होती है। खुदा तो सब देख रहा है,
तेरे दिल की धड़कनें तेज नहीं होती, तू दोस्त से ज्यादा अल्लाह से नहीं डरता, ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। अल्लाह बाप देख रहा है तो तू सिगरेट नहीं पीता, और अल्लाह देख रहा है तो तू जिना करता है। बाप देख रहा है तो किसी औरत पे बदनजरी नहीं करता, और अल्लाह देख रहा है तू रिश्वतें ले रहा है, गीबत कर रहा है, चुगलियां कर रहा है, हराम खा रहा है। सोचो जिस कौम को अल्लाह का ख्याल न रहा, गौस पाक कहते हैं जो इंसानों के दरमियान गुनाह नहीं करते और अकेले में गुनाह करते वो मुल्हिदीन है, मुल्हिदीन मुल्हिद है। लोगों ने कहा क्यों? फरमाया इंसान से डर के गुनाह छोड़ा, अल्लाह से डर के गुनाह नहीं छोड़ा, वो मुल्हिद नहीं है तो और क्या है। तो सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने पेशिन गोई फरमाई थी। फिर हलाकू आया, हलाकू आया, तवज्जे जालिम हुक्मरां क्यों मुसल्लत होते। हलाकू आया, बादशाह अलाउद्दीन शाह, बादशाह अलाउद्दीन शाह फौज लेकर निकला जंग के लिए, लेकिन वो पीछे हट गया, पीछे हटा। बड़ा नेक था, वो नेक था, निकला जंग के लिए, पीछे हट गया। लोगों ने कहा अलाउद्दीन शाह तू पीछे क्यों हट गया? कहा ये जो तातारी फौज है ना, उसके सरों पे मैं फरिश्तों को, औलिया को और नेक लोगों की रूहों को देख रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं ऐ काफिरों, इन फासिकों को कत्ल करो। शायद इस वाक़े के तनाजुर में आज दुनिया के हालात का जायजा ले सकते हैं। औलिया की रूहें उन काफिर तातारियों को कह रही थी ऐ काफिरों, इन फासिकों को कत्ल करो। तो फिर अलाउद्दीन शाह ने कहा जिस काफिर फौज के सर पे औलिया की और नेक लोगों की रूहें हो, अब उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि काफिर तो उनको कह रही है औलिया की रूह, लेकिन हमें भी फासिक कह रही है। अब टिक नहीं सकते। नतीजे में लाखों लोगों का कत्ले आम हुआ, और फिर दरियाए दजला में लाखों लाशें बहा दी गई, मुसलमानों का खून बहता रहा। लेकिन ये हालात कब आए? जब मुसलमान मालदार अय्याश हो गए, गाने तमाशों में डूब गए। आज वावेला कर रहे हो, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं? हालात बदलना है, अल्लाह की तरफ रुजू करो। गौस पाक फरमाते हैं एक खुतबे में, इंसान दो हालतों से खाली नहीं, या तो वो अल्लाह से करीब होगा या तो वो अल्लाह से दूर होगा। दो ही हालतें इंसान की। गौस पाक कहते हैं या अल्लाह से करीब होगा या अल्लाह से दूर होगा। जो अल्लाह के करीब है अल्लाह की अमान में है, जो अल्लाह से दूर है अल्लाह ने अमान उठा ली है। अब फैसला आप करें, हम अल्लाह से करीब है या दूर है। फजर की नमाज में सोते पड़े हैं, अल्लाह से करीब है या दूर है। झूठ बक रहे, अल्लाह से करीब है या दूर है। ज़िना के अड्डों को आबाद करें, अल्लाह से करीब है या दूर है। गाने बाजो तमाशों में मुब्तला है, अल्लाह से करीब है या दूर है। जो अल्लाह से करीब हो जाए, अल्लाह से करीब हो जाए, उसको दुआ भी करना नहीं पड़ती, नजरें उठती है, इनकलाब आता है। मैंने 5 मिनट की बात की थी, लेकिन बात मुकम्मल कर दूं ताकि बात अधूरी न रह जाए। हलाकू मरा कैसे? हलाकू की मौत कैसे वाक़ई? जालिम मरा कैसे? उसकी आदत थी वो मुसलमानों को कत्ल करता था तो ड्रामाई अंदाज में कत्ल करता था। हलाकू हालात के तनाजुर में बात कह रहा हूं, समझने की बात है। ड्रामाई अंदाज में कत्ल करता था हलाकू मुसलमानों को, कतार लगा देता था और खेलता था उनसे। उसके हाथ में सेब था, सेब ऐसे उछाल रहा था और यूं कैच करता था, ऐसे उछालता था, यूं लेता था घोड़े पे बैठ के। मुसलमानों की सफ़े लगी हुई थी, जल्लाद को कहा काट इनको। जिनकी रातें अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी में उसकी गजब को चैलेंज करने में गुजरती है, वो कौमें इसी तरह कटती है, खेल तमाशों की तरह। काट इनको। मौरिख लिखता है कि जल्लाद आता और क्यों करते करते सबकी गर्दनें उड़ा देता। एक बुढ़े बाबा थे उसमें, इसलिए कि बाज अल्लाह वाले वो होते हैं जो दिखते नहीं है। अच्छा याद रखना, बल्कि अल्लाह वालों की शान ही होती है कि वो दिखते नहीं है। गौस पाक कहते हैं जैसे तुम दुल्हन को छुपाते हो, कुदरत ने वलियों को ऐसे छुपा रखा है। गैरत के घूंघट डाल रखे हैं दुल्हनों की तरह वलियों पर। जैसे दुल्हन को पी के सिवा कोई नहीं देखता, वैसे वलियों को यार के सिवा और कौन देखता है। इसीलिए कहा औलियाई ताहता कबाई, मेरे औलिया मेरी कबाए गैरत के नीचे छुपे हुए हैं। अब उनको अगर देखना है तो दुल्हन को या तो यार देखे या तो सखी देखे। तो या तो सखी बन जाओ यानी सहेली बन जाओ,
اور سہیلی کب بنیں گے؟ کونوا مع الصادقین، تب ان کی شانیں نظر آئے گی۔ تو ایک اللہ والا تھا، پہلی صف میں کھڑا تھا، جلاد آیا، کاٹتا کاٹتا گیا، وہ بڈھا بابا پیچھے ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، کپڑے اچھے ہوں گے، نہیں، اللہ کے اچھے کپڑے میں بھی اللہ والے ہوتے ہیں، اس میں کوئی آپ ٹینشن نہ لیں، لیکن حضور نے جو نشانی بتائی وہ ایک یہ بھی ہے، مر جائے تو کوئی جنازے میں نہ جائے، بیمار پڑے کوئی عیادت کے لیے نہ جائیں، محفل میں آئے تو بھگا دیے جائیں، دھکے مار کے، قریب آئے تو دور کر دیے جائیں۔ شان یہ کسی بات پہ قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ پھٹے پرانے لباس، بکھرے بال، اس لیے ہر ننگے دھڑنگے کو لوگ ولی بھی مان لیتے ہیں، کیونکہ یہ چیز لوگ دیکھتے ہیں، مگر یاد رکھنا ہر ننگا دھڑنگا پاگل ولی نہیں ہوتا، ولی تو بڑا دانا ہوتا ہے، وہ بہلول دانا، وہ خواجہ دانا، وہاں تو دانائی ہوتی ہے، دانائی قدموں میں ہوتی ہے۔ تو اللہ والا وہ بڈھا بابا بزرگ پیچھے ہو گیا، پھر دوسری صف کی باری آئی، اس نے پھر سیب کو یوں کیا، کہا مار ان کو، پھر وہ کرتے کرتے سب کو کر، دوسری صف سے وہ تیسری میں چلا گیا، پیچھے جاتا رہا، 7 صفوں تک یا 3 صفوں تک مورخ اپنے اپنے انداز کی آرا بیان کرتے ہیں۔ 7ویں صف میں گیا تو جلاد کو اس نے اشارہ کیا کہ اب اس کو مت قتل کرنا، 7ویں صف بھی قتل کر دی، اب وہ بڈھا بابا اکیلا بچا۔ ہلاکو نے کہا پہلی سے دوسری میں گیا، دوسری سے تیسری میں گیا، تیسری سے چوتھی میں گیا، اب بتا، اب تو اکیلا بچا ہے، تجھے بچائے گا کون؟ حکمراں ظالم تھا، زبان کھولنے کی اجازت نہ تھی، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ لوگ زبانوں پر تو پابندیاں لگا سکتے ہیں، دل کے جذبات پہ پابندیاں نہیں لگا سکتے، اور مسلمانوں کا اللہ وہ ہے جو صرف زبانوں کی نہیں سنتا، دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ جب ظالم حکمراں ہلاکو نے کہا اب کہاں بچ کر جائے گا بڈھے بابا، اس کی نظریں سوالیہ آسمان کی طرف اٹھ گئی، نظریں اٹھی اور دیکھتا ہی رہا، اور ہلاکو نے پھر سیب اچھال کر کے اشارہ کیا، اس پر بھی چلا، جیسے اس پر چلا کہہ کے سیب اس نے اچھالا، سیب تھوڑا دور کی طرف گیا اور اس نے یوں اپنے آپ کو کیا تو اس کا پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ ابھی جلاد اس بابا کو قتل نہیں کیا تھا، اس کا پیر رکاب میں پھنس گیا اور یوں باغ نہ چاہتے ہوئے بھی ہل گئی، گھوڑا دوڑنے لگا، وہ گر پڑا اور پیر اس میں اٹکا رہا، اس کا سر زمین پہ پٹکتے ہوئے، بار بار پٹکتے ہوئے گھوڑے نے آخر اس کو ہلاکو کو ہلاک کر دیا۔ کسی کی بد دعا نے نہیں، ایک اللہ والے کی صرف نگاہ اٹھی تھی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، جو اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں ان کی شان ہے۔ ہلاکو مرا، پھر تگودار خان کا دور آیا جو اس کا بیٹا تھا، اور پھر وہ مسلمان ہوا۔ کس پر؟ تقریریں سن کر نہیں، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ 2 گھنٹے تقریر کر کے آواز بٹھا لی جاتی ہے لیکن انقلاب نہیں آتا۔ تگودار خان ہلاکو کا بیٹا، تاتاریوں کا ہیرو، مسلمان کیسے ہوا؟ صرف اللہ کے ولی کے جملے پر۔ ہائے ہائے، ہم تو یہ ہیں انا کے بت بن کر کے بیٹھے ہیں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نہ تو عشق میں رہی گرمیاں، نہ تو حسن میں رہی شوقیاں، نہ تو غزنوی میں تڑپ رہی، نہ تو خم ہے زلف ایاز میں۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ تگودار خان مسلمان کیسے ہوا؟ ایک اللہ کے ولی تھے، غوث پاک کی اولاد میں سے تھے۔ تگودار خان انہیں بہانے سے قتل کرنا چاہتا تھا، جنگ سے واپس جا رہا تھا، اس نے کہا اے مسلمانوں کے بزرگ، یہ بتا میرے کتے کی دم اچھی ہے یا تیری داڑھی کے بال اچھے ہیں؟ غوث پاک کا شہزادہ تھا، جواب دیا تیرا کتا تجھ سے وفا کرتا ہے، اگر میں اپنے اللہ کا وفادار ہو کر ایمان پہ گیا تو میری داڑھی تیرے کتے کی دم سے اچھی، اور اگر میں ایمان پہ نہ گیا، خدا کے ساتھ وفا نہ کر سکا
تو میری داڑھی سے تیرے کتے کی دم اچھی، وفا نہ کر سکا تو کتے کی دم اچھی، وفا کر گیا ایمان پہ گیا تو میری داڑھی اچھی۔ ایک جملے نے اس کی زندگی بدل دی۔ مسلمان کی شان کی گفتگو کرتے ہیں اور تگودار خان صرف اس ایک جملے پر مسلمان ہو گیا۔ اس لیے سنیوں، کردار کی طرف آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور اپنے مسائل کا حل کہیں نہیں ہے، اپنے مسائل کا حل اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اپنے دن اچھے کرنا ہے تو اپنی راتیں اچھی کر لو، راتوں کو اٹھ کر کے صرف 2 قطرے بھی رونے کی عادت بنا لو، نئی لمبی لمبی نمازیں تو 2 رکعت فجر سے پہلے پڑھنے کی عادت بنا لو، زندگی میں انقلاب آئے گا، زندگی بدلے گی۔ اور سنی دعوت اسلامی سے قریب آؤ، اپنا رشتہ بڑھاؤ۔ یہ تحریک اوٹ اور نوٹ کی تحریک نہیں، یہ تحریک حضور علیہ السلام کے قدموں کے قریب کرنے کی تحریک ہے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل کی تحریک ہے، اور دلوں میں عشق رسول کی آگ لگانے کی تحریک ہے۔